महारानी सती जी दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप में द्वार में पहुंची, भवन पर पहुंची, तो सबसे पहले पिता से ही भेंट हुई। पिता को देख करके मन हर्षित हो उठा। अच्छा एक बात बताऊं, मैं तो अपना अनुभव कहता हूं, जब पिता और पुत्री मिलते हैं ना, तो वास्तव में संसार की बहुत बड़ी शक्ति भी उनको नमन करती है। माता तो अगर पुत्री से मिलेगी तो पुत्री और माता आंखों में आंसू ला करके उस भाव से उसको निकाल देंगी, पर पिता इतना हृदय भावी है, पिता इतनी दृढ़वासी है कि अपनी पुत्री को सुख में भी देखना चाहता है और अपने आप को ये भी नहीं चाहता कि पुत्री मुझे देख करके कष्ट में आए कि मेरे पिता कष्ट में है। तो यहां सती जी बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरे पिता से मुकाबला हुआ, मेरे पिता से भेंट हुई। जैसे पिता के पास गई, पिता ने मुंह फेर लिया। ध्यान दीजिए बंधु, अगर बेटी अपनी ससुराल से आए और उसका पिता उससे मुंह फेर ले, उस पर क्या बीतेगी, उसके जीवन में क्या होगा। वास्तव में सती जी आज निराश हो गई। सती जी का हृदय रोने लगा। आदमी दो प्रकार से रोता है, एक हृदय से और एक आंखों से। आंखों से तो कोई कष्ट होगा तब भी रो लेगा, हृदय से तब रोता है मेरे मित्रों, मेरी माताओं बहनों, जब बहुत ही अनेक प्रकार के हृदय जब अनाहत हो जाता है तब हृदय से रोता है मनुष्य। आज सती जी हृदय से रोने लगी, फिर भी सहम गई और अंदर महलों में प्रवेश किया। सबसे पहले माता से मुलाकात हुई, दूसरे नंबर पिता के बाद माता से। तो माता का हृदय बहुत ही कोमल होता है, खास तौर पर पुत्री और पुत्र के प्रति। माता प्रेम से मिली और अगले ही क्षण सती जी को छोड़कर के अलग हो गई। महारानी सती समझ गई कि कोई कारण है, मेरे पिता ने मुझे देखा नहीं और मेरी माता एक बार मिली और मुझसे दूर हो गई, कोई कारण है। और सती जी बहुत कष्टमय है। अपनी बहनों को देखा, बहन पीछे हट गई। किसी ने आज सती जी का मान नहीं किया, अपमान ही अपमान किया। बंधुओं, महारानी सती जी सब समझ गई कि कोई न कोई कारण जरूर है और याद करने लगी कि मेरे भोले बाबा ने भी कहा था, मेरे शिव ने भी कहा था कि देवी जाना ठीक नहीं है, मगर क्या कर। आज सती जी उस पड़ाव को भी पार करके यज्ञ की तरफ गई। आंखों में आंसू है, हृदय बेदीन है, परंतु फिर भी यज्ञ मंडप में गई कि देखो तो सही मेरे पिता ने कौन सा यज्ञ किया है। उस यज्ञ में देखना तो चाहूं मैं, वो यज्ञ कौन सा यज्ञ है जिसमें पुत्री का भांति अपमान होता हो। वो ऐसा यज्ञ कौन सा है, उस यज्ञ के देवता कौन है, मैं देखना तो चाहूं। इस भाव को लेकर के महारानी सती जी यज्ञ मंडप में गई। महाराज, वहां तो और ही बड़ा अपराध हो गया। वह भगवान नारायण का स्थान है, इंद्रों का स्थान है और अन्य देवताओं का स्थान है, मगर मेरे भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं है। और सती जी कहने लगी, पिताश्री मेरा अपमान किया, मैं सहम गई, मैंने सहन कर लिया कि मेरा पिता है, कोई बात नहीं। पर मेरे पिताजी कहने लगी, पिताश्री ये अच्छा नहीं किया। शिव से द्वेष करने वाला व्यक्ति कभी भी शांति से नहीं रह पाता, और वो कष्ट मेरे को हो रहा है कि इधर मेरा पिता दुख पाए तो भी मेरे को कष्ट है और मेरे पति का अपमान हो तो भी मेरे को कष्ट है। हे पिताश्री आपने क्या किया। महारानी सती व्याकुल उठी।
मगर कहने लगी मैं अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। श्रोताओ,